तो आज हम खास बात करने वाले हैं विंटर के जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए। आज मेरे साथ होने वाले हैं आदित्य जी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। मैंने देखा कि आप इतनी अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, तो लोगों को हमने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि हम बताएंगे कि कौन कौन से खाद हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। तो एक चालू हो जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से खाद हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी छत पे होना। देखिए, विंटर्स में ना एज कम्पेयर टू समर्स आप खाद अच्छे से ऊपर से दे सकते हो। अच्छा। जैसे कुछ कुछ काफ़ी गर्म खाद होती हैं, जैसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर वगैरह होता है, तो वो गर्मियों में दोगे, गर्मियों में वैसी इतनी गर्मी है और वो खाद गर्म होती है तो पौधे को ख़राब कर देगी। बट विंटर में आपको हम देते हैं आराम से और उससे ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा। तो एक तो शुरू में जब हम सॉइल मिक्स बनाते हैं उसमें तो हम खाद डालते ही हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर से देना, ऐड ऑन करना। हाँ, तो शुरू में तो चलो जैसे आप बनाओगे तो नॉर्मली वन थर्ड का रेशियो हम रखते हैं, जिसमें वन थर्ड हम नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं, वन थर्ड उसको हल्का करने के लिए आप कोकोपीट मिला लो, या फिर हम पिछले 1 साल से रिवर सैंड यूज़ कर रहे हैं उसको हल्का करने के लिए। ठीक है। और तीसरा प्लांट फूड के नाम पे जो खाद डालते हैं वो हम नॉर्मली वर्मिंग कंपोस्ट मिला लेते हैं, या गाय के गोबर की खाद आप मिला सकते हो। अच्छा। तो मेजर तो ये 3 चीज़ें वन थर्ड के रेशियो में मिक्स करके soil इतना mix काफ़ी हमने होता है? बना लिया। हाँ, ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डालने को, बट आप ऊपर से भी दे सकते हो तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मिक्स चलता करने है। की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो हम ऊपर से देते हैं। अच्छा। इनिशियली तो बस ये 3 चीज़ें हम मिक्स करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऊपर से देते हैं। तो ऊपर से देने के लिए हम लोग मोस्टली हम पानी में घोल के देते हैं हर चीज़। तो ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये सबसे ज़रूरी हुई है मस्टर्ड। ये मस्टर्ड ऑयल केक पाउडर है, मस्टर्ड की खली, सरसों की खली, सरसों की खली। ये जो NPK फर्टिलाइजर बोलते हैं उसमें जो N है विच इज़ नाइट्रोजन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अच्छा। ये इनिशियली देना होता है प्लांट की ग्रीन ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये केक फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में आता है? ये केक पाउडर फॉर्म में भी आता है, केक फॉर्म में भी आता है। अच्छा, तो अब इसको फिर कैसे यूज़ करना है? इसको आपको पानी में पहले घोल के रखना होता है 7-8 दिन। उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा। तो वो आप चाहो, और इसको नियरली सिर्फ 1% के रेशियो में यूज़ करना होता है। मतलब कि अगर आपने 1 किलो मस्टर्ड केक पाउडर यूज़ किया है तो 1 किलो से आपका अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर्स का सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब उतना बनाना होता है। हाँ। मतलब इसका अल्टीमेटली आपको सिर्फ 1% ही यूज़ करना होता है, बल्कि लेस देन 1%, इवन 0.5% भी उतना ही क्योंकि यूज़ ये करना है। हाँ, एक तो गर्म भी बहुत होती है, हाँ। तो लेकिन सर्दियों में चल जाती है, लेकिन फिर भी रेशियो आप 1% हिसाब से लेते हैं। कितने दिनों में देते हैं आप? एवरी 15 to 20 डेज, एवरी टू 15 डेज हमारी साइकिल बनी हुई है पूरी। सारा खाद वैसे ही चलता है? हाँ, तो जैसे हमने सबसे पहले दिया होगा शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जैसे सीडलिंग हमने शुरू की से अक्टूबर में, तो करीबन 1 महीने तक जब वो पौधा मान लो अपना इनिशियली हो गया से 1 फुट का हो गया पौधा, तो उसके बाद फर्दर ग्रोथ के लिए, मतलब फ्लावरिंग से पहले की स्टेज जब तक उसको पौधे को आपने हेल्दी करना है, हेल्दी और हरा भरा करना है, उसमें आप इसको जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक मटका यूज़ करते हैं, ये पुराना एक मटका है हमारा। इसमें बीच में हमने कैल्शियम भी मिक्स करता है, इसलिए वाइटनेस दिख रही है आपको। तो इसमें ये करीबन 40 लीटर्स का है ये। तो उसमें हम 2 किलो डालते हैं, सिर्फ 2 किलो डालते हैं मस्टर्ड केक पाउडर। अच्छा। और पानी भर के इसको 7-8 डेज तक इसको हम, ये लकड़ी का ये वैसे ही रखा हुआ है, इसी से मिक्स करने के लिए ऐसे मिक्स करने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसको मिक्स करते रहते हैं तो 5-6 डेज में ये फर्मेंट होकर रेडी हो जाता है। अच्छा। अच्छी स्मेल आती है उससे, मस्टर्ड की बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसमें से। तो फिर उसके बाद भी फिर हम करीबन मतलब 1:10 के रेशियो में इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये एक डब्बा हमने, जैसे ये डब्बे का रेशियो ले लिया, तो एक डब्बा इसमें से ये डाला, और बाकी पानी डाला, 9 डब्बे इसमें डाले। ये इस कैन में हम मिक्स कर लेते हैं, तो सिर्फ एक डब्बा ये और बाकी पानी करके और फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पोटैश यूज़ करते हैं, तो ये तो आपका NS, ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया, NPK में। हाँ। फिर पोटेशियम और मतलब फास्फोरस और पोटेशियम के लिए हम लोग पोटैश यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो चुका है, इसमें यहाँ पे पैकेट नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें अलग अलग तरह की खाद आती हैं, जैसे ये ह्यूमिक एसिड है। मतलब ये कहते हैं ये रूट्स को हेल्दी करने के लिए होता है ये। अच्छा। मिट्टी को थोड़ी भुरभुरी बनाता है और रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी होती है ह्यूमिक एसिड डालने से। अच्छा। हाँ, तो ये हम यूज़ करते हैं। फिर ये सीवीड है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, एप्सम सॉल्ट आता है, कैल्शियम यूज़ करते हैं हम। अच्छा। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें मिक्स कर लेता हूँ रैंडमली। ये एक हमने ये लगा हुआ है कि 100 लीटर्स का पूरा प्लास्टिक का बकेट है, तो इसमें ऑलरेडी आप देखो खाद बनी हुई है। इसमें हमने वर्मिंग कंपोस्ट मिलाई है। अच्छा। तो इसमें पानी में ये करीबन 100 लीटर पानी में हमने एक तो VSD कंपोजर डाला हुआ है, ठीक है, दूसरा 1 किलो गुड़ डाला हुआ है, हाँ,
और करीबन 5 किलो वर्मी कंपोस्ट घोल दिए, अच्छा, और सीवीड भी मैंने इसी में डाल दिया है, करीबन 250 ml। 250 ml। तो इस तरह से हमने, मतलब ये तो 100 लीटर का मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ। तो ये पूरा बना के एक बार तैयार कर लेते हैं तो पूरे इसको छत पूरा पर तैयार, यूज हाँ हाँ, ये अगर हमने एक बार में पूरी छत पे यूज हो जाता है 100 लीटर से। इसको भी हम फर्दर डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं ना। हाँ, इसके भी हम 2-3 डब्बे इसके यूज करते हैं, बाकी फिर नॉर्मल पानी मिक्स करके डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डालना भी थोड़ा सा दिक्कत हाँ, ही है। वैसे तो ये सब ऑर्गेनिक है, वर्मी कंपोस्ट है, इससे इतना इशू नहीं होगा। मस्टर्ड खल के लिए आपको स्पेशली टेक केयर करना पड़ता है, मस्टर्ड खल या पोटैश के लिए, कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालें। तो वो ठंड में ही पोटास यूज़ करते होंगे, बाकी तो टाइम पे तो नहीं यूज़ करते होंगे मेरे बाकी नहीं यूज़ करते हम लोग, मतलब गर्मियों में नहीं यूज़ करते इतना, क्योंकि ठंड में थोड़ा सा गर्माहट चाहिए होती है पौधों को, तो उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं। राइट। तो ये एरिया सारा का सारा आपका है कि ये खाद का एरिया है और ये शेडेड है, तो यहाँ पर हमारे ये सीडलिंग और नर्सरी है बेसिकली हमारी ये। तो अच्छा, आपको इतना नहीं है, ये हमने वैसे अभी बनाई है नर्सरी। ये पाक चोए की हमने अभी सीडलिंग की है, ये पाक चोए है। पाक चोए जस्ट लाइक लेटस, चाइनीज कैबेज भी बोलते हैं उसको, उसकी अभी हमने सीडलिंग की है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा नर्सरी का एरिया, सीडलिंग का एरिया यहाँ पर हम करते हैं। इतने ही खाद काफ़ी है ठंड के लिए, अगर मैं बोलूँ तो एवरी 15-20 डेज आप रोटेशन में देते रहो बस। हाँ, उससे कभी कोई हाँ। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर थैंक यू सो मच इतना कुछ शेयर करने के लिए। अगर आप मतलब गार्डनिंग के लिए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके प्रीवियस जो वीडियोस हैं ना, वो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसको वो भी जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखा है, पसंद आया तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।